बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HC सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए MS ऑफिस एडवांस कोर्स। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी तमाम पिछली वीडियोस देखी होंगी और आपने उन पे अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो चलते हैं नई वीडियो की तरफ और नए लेक्चर्स सीखते हैं कि नई टेक्निक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों की जो रिक्वेस्ट थी उनका ये भी रिक्वेस्ट में ये भी उनकी एक पुरजोर जो है रिक्वेस्ट थी कि काइंडली हमें उससे समझाया जाए कि भाई हम अकाउंट्स के हवाले से या सैलरी स्लिप्स कैसे बना सकते हैं, सैलरीज कैसे मैनेज कर सकते हैं, सैलरी शीट्स या अकाउंट स्टेटमेंट्स कैसे बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि हम मज़ीद अपने अकाउंट्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहले प्रेजेंटेशन की तरफ लेकर आना चाहूँगा। तो ये देखें, ये हमारी जो अकाउंट्स की स्टेटमेंट है, ठीक है, अकाउंट स्टेटमेंट। हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। तो मैं आपको जो टेक्निक्स जितनी टाइप्स की हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, कि वो लोग किस तरह काम करते हैं, तो मैं आपको उनकी जो टेक्निक्स हैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा ताकि आप लोग इजीली उसको अंडरस्टैंड करें और आप उस लेवल से अपने आप को मज़ीद जो है अपग्रेड कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि हम एग्जाम में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने ये शीट बनाई हुई है एम्प्लॉयज़ लिस्ट की। तो इसमें देखिए, सबसे पहले एम्प्लॉयज़ नेम है, फिर डेजिग्नेशन है, फिर डेज है, बेसिक सैलरी है, फिर आगे HR, MCA, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, इनकम टैक्स क्या है, फिर ग्रॉस सैलरी कितनी है और नेट सैलरी कितनी है। तो इन दोनों को जो है मैं यहाँ से एक बार आपके सामने मैनेज कर देता हूँ। तो ये हमारी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी और ये हमारी नेट सैलरी है। तो इन दोनों को हम यहाँ से जो है सेंटर कर देंगे और आगे देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि हमने जो फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे वो किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले एक शॉर्ट फार्मूला है जिसके बिहाफ पे हम लोग अपना एक छोटा सा काम करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम HR मालूम करेंगे कि हाउस रेंट अलाउंस 30% कितना होता है और कितना हमें बेनिफिट दे सकता है। तो अब इस सभी के लिए अप्लाई हो रहा है 30%, ये भी 30%, 20%, 10%। तो हम ये कैसे मालूम करेंगे, तो ये एक सिंपल सी अकाउंट्स की शीट है कि हम सैलरीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो अलाउंसेस होते हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर्स में होते हैं, ये सेमी गवर्नमेंट्स में होते हैं, प्राइवेट्स जो सेक्टर्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें नहीं होती। तो अभी इन चीज़ों से आप जस्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई ये जो है कैसे मैनेज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हम आगे शीट बनाएंगे उससे हम सीखेंगे कि हम इनको बाय फार्मूला या बाय कैटेगरीज कैसे फिल्टर कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल करेंगे। इज इक्वल करने के बाद मैं यहाँ पे जो है E4 पे क्लिक करूँगा कि E कॉलम है, रो नंबर 4 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 30% पे कि मेरा HR अलाउंस जो है वो 30% है। तो मैं 30% टाइप करके उसको एंटर कर दूंगा तो ये 30% का HR अलाउंस आ जाएगा। तो दोबारा यहाँ पे करते हैं इज इक्वल। अब मैंने इसका मालूम करना है कि मेरा इस बेसिक सैलरी के ऊपर जो मेडिकल अलाउंस है वो गवर्नमेंट कितना देती है। तो हम ये मालूम करेंगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा जो है E4 पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 30% के साथ, 30%। तो ये सेम मुझे रिजल्ट दे देगा क्योंकि मोस्टली जो सेमी गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट्स जो है फेडरल गवर्नमेंट्स, उनके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका ये HR अलाउंस जो है और मेडिकल अलाउंस जो है ये बिल्कुल सेम होता है। तो जैसे अगर आप लोगों के सामने शीट्स आती हैं, चीज़ें आती हैं, अगर आप मैनेज करना चाहें तो उनके मुताबिक ही कर सकते हैं। लेकिन जो फार्मूला की कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ, एग्रीगेट समझा रहा हूँ, इन्हीं एग्रीगेट्स को यूज़ करना जो मैं यहाँ पे टाइप करके दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे दोबारा करते हैं इज इक्वल E4 और इसको हम कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है 20%, मल्टीप्लाई बाय 20%। तो 20% रिजल्ट आ जाएगा। और इस तरह मैंने अगर यहाँ पे इनकम टैक्स मालूम करना है इसका 10%, तो मैं यहाँ पे E4 पे क्लिक करूँगा और दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा 10%। ये मेरा 10% इनकम
हाउस रेंट अलाउंस आ गया, सॉरी इनकम टैक्स कट गया 10%। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमने ग्रॉस सैलरी मालूम करनी है कि हमारी ग्रॉस सैलरी कितनी है और ग्रॉस सैलरी के ऊपर हमारी कितनी परसेंट कटौती होती है। तो यहाँ पे मैं क्या क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे इज इक्वल करूँगा और सम राइट करूँगा, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो बेसिक सैलरी से लेके अलाउंसेस तक मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो यहाँ देखें मेरे सामने जो है एक सैलरी का जो एक पोर्शन है, टोटल नंबर ऑफ सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है, प्रेजेंट हो गई है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने नेट सैलरी का मालूम करना है कि मेरे पास नेट सैलरी कितनी मिलती है इनकम टैक्स कटने के बाद। तो वो मेरी सैलरी जो है इज इक्वल, अब आप क्या करेंगे I4 और इसको आप माइनस कर देंगे यहाँ से J4 के साथ। तो ये मेरे पास जो है सैलरी, सॉरी यहाँ मैं रॉन्ग हो गया हूँ, तो मैं दोबारा करूँगा कि J4 से माइनस कर देंगे I4 को। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास सैलरी आ जाएगी कि इनकी जो सैलरी है वो कितनी बनती है। अब यहाँ पे सबसे आसान सी बात है, सबसे आसान चीज़ ये है कि आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दें तो आपका जो डेटा है ये सारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आपके परसेंटेज हर चीज़ें आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पर निकल आएंगी। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैं एक फार्मूला टाइप करूँगा इज इक्वल का इज इक्वल सम, या फिर हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए ऊपर ऑटो सम का ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन, ये वाला जो साइन होता है ये ऑटो सम का होता है, सम करने का, एडिशन का होता है। तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा सम पर, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल एक समरी बना के दे देगा कि मेरे पास 4,62,400 की जो सैलरीज बनती है इन एम्प्लॉयज़ की वो मैंने देनी है। और ये देखें सिंपल सी चीज़ हो गई है। आपको देखिए विद इन पैसेज ऑफ टाइम या थोड़ा सा टाइम जो हमने दिया है उस टाइम के अंदर आपने इस चीज़ को बना लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये तो सैलरी बन गई है मंथ वाइज, तो अगर आपकी जो सैलरीज है आपने बनानी है डे वाइज, तो आप ये देखें कि अगर आप डेज बनाने हैं, नंबर ऑफ डेज कितने हैं और नंबर ऑफ डेज के अंदर आपने कितने दिन आपने काम किया है और आपने कितनी छुट्टियां की हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको एक सैलरी जो है यहाँ पे नंबर ऑफ एक आप कॉलम जो है यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। आप इंसर्ट कॉलम कर दें और इसी कॉलम्स को आप यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मूव कर दिया और सॉरी, तो मुझे कॉलम जो है राइट साइड पे लेना था, तो इंसर्ट यहाँ पे राइट का ऑप्शन नहीं आया, तो मैं दोबारा अंडू कर देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं ये जो फार्म इंसर्ट के ऑप्शंस हैं इस पे भी वो राइट पे मुझे शीट पे सेल नहीं दे रहा। इट्स ओके, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ इसे और इसे मर्ज करूँगा और यहाँ लिख देता हूँ टोटल सैलरी। तो आप यहाँ टोटल सैलरी मैनेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें और इसको आप सेंटर लाइन कर दें, मिडल लाइन में हो जाएगा, बोल्ड कर दें। और यहाँ पे जो है आप इसको मैनेज कर सकते हैं सैलरीज को कि ये कैसे होगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए मैं कहता हूँ ये है 18 डेज है, ये वाला 20 डेज है, ये 30 डेज है और ये वाला 31 डेज है, और इसको हम कर देते हैं 12 डेज, 15 डेज, 25 डेज, 20 डेज, और यहाँ कर देते हैं 31 डेज और एंड यहाँ कर दिया हमने 30 डेज। तो ये यहाँ पे जो है एक सैलरी का हमने डेज मेंशन कर दिए कि हमारा जो मंथ है वो 31 का है और इससे अब सैलरीज नहीं बनेंगी। तो अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने क्या काम करना है, सबसे पहले हम ये काम करेंगे, यहाँ हम पहले सैलरीज को डिवाइड करेंगे पूरे महीने के ऊपर कि हमें पूरे मंथ में कितने डेज हमारे बनते हैं। तो उस डेज के अंदर क्या करेंगे इज इक्वल, तो यहाँ पे मैं इस सैलरी को डिवाइड कर दूंगा 31 के ऊपर और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इन डेज के ऊपर। ठीक है, अब ये गौर से देखें, मैं पहले सैलरी को डिवाइड करूंगा 31 डेज पे, तो ये मुझे 1 डे की बेसिक निकाल देगा, और जब मैं 1 डे की बेसिक को मल्टीप्लाई करूंगा 18 डेज के साथ, तो ये मुझे 18 डेज की सैलरी यहाँ पे प्रेजेंट कर देगा कि इसकी 18 डेज की सैलरी कितनी बनती है। और जब यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे तो ये टोटल डेज यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। तो अब हम इन डेज को यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे इसको ऑटो सम कर लेता हूँ।
तो सम करने के बाद यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे कि मेरे पास टोटल सैलरीज कितनी बनती है और टोटल कटौतियाँ कितनी होती हैं। तो यहाँ पे आप कर देंगे इज इक्वल, और टोटल सैलरी में से आप यहाँ पे जो आपके पास लमसम सैलरीज आई हैं उनको यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये वाला आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। तो इन डिफरेंस को आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमारे पास इस मंथ में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इट्स मीन कि ये जो भी अदारा है उसका बजट है, समझ लें कि उसकी बचत हो गई है, कि इस बचत में उन्होंने यहाँ पे इन चीज़ों को मैनेज कर दिया है। तो यानी कि ये अगर जिन एम्प्लॉयज़ ने छुट्टी की थी उनके सैलरीज कट गई हैं यहाँ पर, तो उनकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ये डिफरेंस सामने आ जाएगा कि अदारे को कितना बेनिफिट मिला है। तो ये एक अदारे की अगर आप अकाउंट्स के टर्म से देखी जाए तो ये आपकी एक बेसिकली शीट बनती है। इसी तरह एक डिफरेंट शीट है, अगर हम उसको देखा जाए तो उसके अंदर टोटल गवर्नमेंट के लेवल पे जो जितनी परसेंटेजेस होती हैं, जितने भी काम हैं उनके मुताबिक वो बनाई जाती है। तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड करें, देखें। अगर हम यहाँ पे इसको 40 डेज़ करेंगे तो इसकी सैलरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसको आप 10 डेज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं सैलरी कम होती जा रही है और यहाँ पे डिफरेंस भी इसका चेंज होता जा रहा है। तो अब हम नेक्स्ट सैलरी पे आते हैं, नेक्स्ट शीट की तरफ। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल जो ये नेम्स हैं इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आके इनको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये नाम यहाँ पे पेस्ट हो गए हैं, और यहाँ पे मैंने मालूम करना है एक गवर्नमेंट का जो है बनाया हुआ चार्ट है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आपका हाउस रेंट कितना है, मेडिकल अलाउंस कितना है और कन्वेंस अलाउंस कितना है। इसको मैं यहाँ पे जो है चले कन्वेंस जो भी आ गया इट्स ओके। और यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ मैं टैक्स कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और जो इनकम टैक्स है ये मैं यहाँ पे इसमें इंक्लूड कर देता हूँ कि ये जो है 10% से स्टार्ट होगा, तो ये नीचे तक जो है सॉरी 3% से स्टार्ट होगा, तो ये नीचे तक जो है इंक्रीज होता रहेगा। ये 3% 5% है, 5 के बाद ये 7% है, फिर ये 7% है, और यहाँ आपसे कर दें 10%। तो ये इसको आप कर दें 8%। तो ये इसके तवासत से ये यहाँ पे टैक्सेस कटते रहेंगे। तो अब हमने एक चीज़ मैनेज कर दी है, तो यहाँ पे इस वाली रो को आप यहाँ से डिलीट कर दें, और मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ पे। तो इतना मुश्किल नहीं है। अब आपने ये सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ देखें बीपीएस है, इसको बोलते हैं बेसिक पे स्केल्स। तो यहाँ पे देखें मैंने मैनेज कर दिया है बेसिक पे स्केल। तो ये बीपीएस 1 है, 6 है, तो यहाँ मैं देखें इसको मैं कर देता हूँ, ये 6 का है, ये बीपीएस 9 का है, ये 12 का है, और ये वाला जो है 15 का है, ये वाला बीपीएस जो है ये 16 का है, ये 20 का है, ये 22 का है, इसे 21 कर दिया, और ये मैंने 7 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इन तमाम को मैंने ग्रेडिंग कर दिया। इनकी ग्रेडिंग आप देखें यहाँ पे इन लिस्ट के अंदर मौजूद है, यानी कि 1 से 5, 6 से 10, फिर 9 से 15 सॉरी 10 से 11 से 15, 16 से 20, 21 से 22। तो ये इसी तरह ये आपकी जो है जो ग्रेडिंग है वो इसी तरह यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। तो इसमें हमने जितना भी फार्मूला टाइप करना है, हमने इसी परसेंटेज के ऊपर मालूम करना है बीपीएस के ऊपर कि इसकी बेसिक सैलरी कितनी है और बेसिक इनके जो अलाउंसेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमने इनकी जो बाई फार्मूले के तौर पे इनकी जो है सैलरी मालूम करनी है। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इज इक्वल टाइप करेंगे, और मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया बेसिक पे स्केल। अब मैं यह कहता हूँ कि इज इक्वल इफ एंड ब्रैकेट। अब मैं कहता हूँ कि बेसिक पे सेलेक्ट किया मैंने कि ये C11 है, ये मेरा बेसिक पे स्केल है। मैं कहता हूँ अगर बेसिक पे ग्रेटर देन है, ये इज इक्वल है 1 से, या BPS ये लेस देन है या इज इक्वल है 5 के, तो इसकी जो सैलरी होगी वो यहाँ पे कोमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमास में यहाँ पे सैलरीज की टाइप कर देंगे कि इसकी सैलरी जो है वो 17,000 बनती है। तो 17,000 फिर कोमा लगा के स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगी। ये फर्स्ट वैल्यू हमारी क्लोज हो गई है इफ की कंडीशन
फर्स्ट जो ग्रेड हमारा है 1 से 5 तक का, इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी स्टेटमेंट वो क्लोज हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लगाएंगे इफ़ एंड, और मैं कहता हूँ सिलेक्ट BPS 1 अगर ये ग्रेटर देन है या इज इक्वल है 6 से, या BPS सिलेक्टेड, ये BPS सिलेक्टेड है, इट्स मीन के तमाम रोज़ में यही BPS आप सेलेक्ट करेंगे तो आगे जो है मूव करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ये मैं फ़िलहाल मैं फर्स्ट रो का जो बेसिक सैलरी वो मालूम कर रहा हूँ कि इसकी फ़र्स्ट BPS की सैलरी क्या है। तो इसके लिए मुझे तमाम की ही ग्रेडिंग करनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि तमाम में कितनी कितनी सैलरीज आती हैं ग्रेडिंग में, क्योंकि जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग इसकी ग्रेडिंग के रेफरेंस से, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इनकी सैलरीज आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ अपने फार्मूले की तरफ, और मैंने कर दिया कि BPS अगर लेस देन है या इज इक्वल है 10 से, तो इसकी जो बेसिक सैलरी है वो होगी 22। ये देखें 22,000 है, 22,000 और इन्वर्टेड कॉमास, स्टेटमेंट क्लोज। इसे ये जो कोट्स में, डबल कोट्स में जो स्टेटमेंट टाइप कर रहे हैं इसे बोलते हैं स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग सेम एज इट हमारा वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि हमने उसको बता दिया है, तो ये सेम एज इट ही वहाँ पे काम करेगा। तो इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यानी कि जो भी मैसेज टाइप करना है, कोई मैसेज वर्ड टाइप करना है, कोई हमने स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट कोड करनी है तो हम उसको डबल कोट्स में करते होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम यहाँ टाइप करते हैं इफ एंड ब्रैकेट, और मैंने लिख दिया दोबारा सेलेक्ट किया है कि इफ अगर ये वाला BPS जो है ये ग्रेटर देन है, ये इज इक्वल है 11 से, या BPS लेस देन है या इज इक्वल है 15 से, तो इसकी जो बेसिक सैलरी होगी वो बनेगी, यहाँ पे हम देखते हैं 11 to 15 की 35 है, तो 35,000 यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे और फिर लिखेंगे इफ एंड ब्रैकेट, और फिर करेंगे सिलेक्टेड स्केल्स, और स्केल के बाद करूँगा ग्रेटर देन इज इक्वल। अगर ग्रेटर देन है इज इक्वल है 16 से, या मेरा BPS जो सिलेक्टेड BPS है ये लेस देन है इज इक्वल है 20 से, तो इसका जो यहाँ पे क्राइटेरिया होगा वो क्या है, कोमा और इन्वर्टेड कोमास लगा के हम देखेंगे कि 16 to 20 की जो सैलरी है वो 60,000 है, तो यहाँ कर देंगे टाइप 60,000 और डबल कोट्स लगा के अपने स्टेटमेंट क्लोज कर देंगे। अगेन स्टेटमेंट टाइप करनी है तो कोमा लगा के इफ एंड ब्रैकेट, सिलेक्टेड स्केल को हम तरजीह देंगे इज इक्वल के साथ कि ये जो स्केल हमारा है बड़ा है या छोटा है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो स्केल है ये ग्रेटर देन है 21 से, या सिलेक्टेड स्केल छोटा है या बराबर है 22 से, तो इसकी जो बेसिक सैलरी होगी वो जो है क्या होगी, वो 80,000 होगी, ठीक है। और इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और हम देखने हमने कितनी ब्रैकेट्स ओपन की हैं उतनी ही ब्रैकेट यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट है 1 2 3 4 एंड 5, तो ये देखें ये हमने 5 ब्रैकेट क्लोज कर दी हैं। तो ये जो लास्ट ब्रैकेट हमारे पास है वो पर्पल है, तो पर्पल ब्रैकेट क्लोज और मैं एंटर करूँगा। जैसे ही एंटर करूँगा तो यह हमें सैलरी प्रिंट कर देगा कि 1 स्केल की सैलरी कितनी होगी। तो ये एक फार्मूला स्टेटमेंट थी। तो अब ये देखें, अब मैं अगर डबल क्लिक करूँगा तो ये सभी की स्टेटमेंट यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली दे देगा। जो स्केल जिस लाइन में होगा, जिस कॉन्फ़िगरेशन में होगा, जिस गैप में होगा या जिस कैटेगरी में होगा उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह हम दोबारा जो है फार्मूला यही टाइप करेंगे आगे। अगर हम इसी फार्मूले को आगे देखते हैं तो हम यहाँ से, ये तो बेसिक सैलरी आ गई हमारे पास, और हमें यहाँ पे HR मालूम करना है, हॉस्पिटल अलाउंस क्या है, मेडिकल अलाउंस क्या है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा प्रिंट करता हूँ इसको। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको रिपीट करना है ताकि आपको मेंशन हो जाए कि आप कैसे काम करते हैं। जब गवर्नमेंट लेवल पे जब सैलरीज आती हैं, इंक्रीमेंट्स लगती हैं, तो उन तमाम की इंक्रीमेंट्स, तमाम आपके जो अलाउंसेज हैं उन तमाम पे इफेक्ट होता है उसका। तो आपने उसके मुताबिक जब ये इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो आपके तमाम के स्केल्स की जो सैलरीज हैं
वो ऑटोमेटिकली वो मैनेज हो जाएंगी, बन जाएंगी, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पहले करंट सैलरीज को मालूम कर लें, देख लें, उसके बाद लॉसेज पे टाइप कर दें तो उनके लॉसेज वहाँ पे अपग्रेड हो जाएंगे। इसी तरह अब मैं यह करता हूँ इज इक्वल, मैं लॉसेज मालूम करना चाहूँगा। अब मैं कहता हूँ कि इफ एंड ब्रैकेट, और मैंने कहा यह सिलेक्टेड बीपीएस जो है ये ग्रेटर देन है या इज इक्वल है 1 से, या सिलेक्टेड बीपीएस जो है ये लेस देन है या इज इक्वल है 5 से, तो इसकी जो बेसिक सैलरी है वो यहाँ पे है 17,000 और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका मैंने मालूम करना है हाउस रेंट अलाउंस, और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा हाउस रेंट अलाउंस कितना है इसका 30%, तो ये 30% टाइप कर दूंगा। तो जब 30% टाइप कर दूंगा तो मैं यहाँ पे इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, और सेम लाइक दैट मैं यहाँ से तो मैं यहाँ पे F2 करता हूँ, और ये तो सारा खत्म हो गया। ओके कोई बात नहीं, परेशानी हो रहा तो दोबारा हम टाइप कर लेते हैं, या इसको हम यहाँ से अंडू कर देते हैं, तो अंडू भी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। तो अगेन जो है हम इसको रीडू नहीं, गुस्सा ही करेगा ये, तो दोबारा चेक कर लेते हैं कि नहीं, फिलहाल इसको दोबारा टाइप कर लेते हैं यहाँ पे, नो इशू। अब मैं कहता हूँ कि इफ एंड ब्रैकेट, अब ये जो सिलेक्टेड बीपीएस है इसको ग्रेटर देन कर दिया, इज इक्वल होगा 1 से, या फिर सिलेक्टेड बीपीएस जो है ये लेस देन होगा, इज इक्वल होगा 5 के, तो इसकी सैलरी कितनी होगी, कोमा और इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे 15,000, और हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30% के साथ, ठीक है, और कोमा लगा देंगे। ठीक करते हैं, इफ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट सिलेक्टेड बीपीएस ग्रेटर देन है या इज इक्वल है 6 से, या कोमा, और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सिलेक्टेड बीपीएस जो है लेस देन है या ग्रेटर देन है, लेस देन है या इज इक्वल है 10 से, तो इसकी जो सैलरी होगी वो है इन्वर्टेड कोमास, यहाँ हम देख लेते हैं कि सैलरी कितनी है, 6 से 10 की 22,000, और इसका हम करेंगे ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमास लगा के स्टेटमेंट क्लोज करेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 35% से, ठीक है, ये इसका 35% है। अभी हम HR मालूम कर रहे हैं, HR जो है हाउस रेंट अलाउंस, तो इसी तरह जो है दोबारा कोमा लगाऊंगा, इफ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट सिलेक्टेड बीपीएस ग्रेटर देन है इज इक्वल है 11 से, या सिलेक्टेड बीपीएस लेस देन है इज इक्वल है 15 से, तो इसकी जो सैलरी है वो क्या होगी, तो 15 की सैलरी 35,000 है, हम यहाँ प्रिंट कर देंगे 35,000 इन्वर्टेड कोमास मल्टीप्लाई बाय 50%, ओके, और कर देंगे 50%। आपने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ से अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैंने थोड़ी सी गलती की हुई है यहाँ पर, तो आप लोगों ने ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि हमेशा जो छोटा स्केल होता है उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है और बड़े वाले की परसेंटेज कम होती है, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट लेवल पे मराहत ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा सहूलियात होती हैं, और छोटे लेवल पे सहूलियात कम होती हैं, तो इसलिए उनको ये चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं ताकि वो अपना इलाज जो है या अपना घर का जो रेंट है वो गवर्नमेंट सैलरी से पेड कर सकें, तो उनको इसके लेवल पे ये काम मिलता है। तो यहाँ पे मैं मुझसे मिस्टेक हो चुकी है, जो मैंने प्रिंट किया हुआ है, टाइप किया हुआ है, तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। तो कोशिश ये करनी है कि जो आप लोगों के पास जो गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट आती है, आपने वही स्टेटमेंट यहाँ पे देखनी है, और उसी के मुताबिक ही आपने उन स्टेटमेंट्स को यहाँ पे यूटिलाइज करना है कि किस स्केल की कितने % सैलरी इंक्रीज हुई है, उसके मुताबिक आप उनको सैलरीज को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पर कोमा लगा के दोबारा टाइप करूँगा इफ एंड ब्रैकेट, और यहाँ मैं करूँगा सिलेक्टेड बीपीएस ग्रेटर देन है इज इक्वल है लाइक दैट 16 से, या सिलेक्टेड बीपीएस लेस देन है इज इक्वल है 20 से, तो इनकी सैलरी क्या होगी, और इन्वर्टेड कोमा टाइप करेंगे
और देखें 16 इंटू 20 की जो सैलरी है 60,000 है, तो ये हम कर देंगे 60,000 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज मल्टीप्लाई बाय कितनी है 70%, तो 70% यहाँ कर देंगे सैलरी, और फिर कॉमा लगाएंगे इफ एंड ब्रैकेट, और यहाँ लास्ट स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होगी सिलेक्टेड बीपीएस ग्रेटर देन है या इज इक्वल है 21 से, या फिर सिलेक्टेड बीपीएस कम है या ज़्यादा है, कम है या बराबर है 22 से। तो इसकी सैलरी जो होगी कितनी होगी, और यहाँ हम करते हैं इन्वर्टेड कोमास और देखते हैं 80,000 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 80% के साथ। तो ये हमें देखें अब यहाँ पे हम क्लोज करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 ब्रैकेट क्लोज कर दिए और एंटर कर देंगे। तो ये हमें सैलरी यहाँ पे निकाल के दे देगा एचआर्स की, कि आपने एचआर्स की क्या सैलरी यहाँ पे मालूम की है। तो ये एचआर से मीन ये है कि हाउस रेंट अलाउंस, मीन्स कि गवर्नमेंट आपको सैलरी में हर मंथ आपको 5100 जो है आपको हाउस रेंट अलाउंस देती है कि आप अपने घर का रेंट पेड कर सकते हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंसेस होते हैं जो कि छोटे तबके के लिए होते हैं। तो इस तरह देखें यहाँ पे ये सैलरीज जो है यहाँ पे निकल आई है, ठीक है, ये मैंने रिसेट कर दिया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफाइन हो गया इन सभी का। तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना और आपने तमाम सैलरीज ऐसे ही मालूम करनी है। आपने इनकम टैक्स मालूम करना है, आपने यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस मालूम करना है, तो ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे मालूम करनी है। ओके, अगर मैं यहाँ पे इनको देखता हूँ मूव करके कि ये क्या आंसर करते हैं, तो ये फॉल्स का आंसर कर रहे हैं मुझे यहाँ पे, क्योंकि इनकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत हो गई है। तो मैं अब क्या करूँगा कि यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर मैंने यहाँ पे करना है सी जो है, सी को प्रेस करना है मैंने, सी, और जहाँ पे डी है इन तमाम को मैं सी कर दूँगा। और ये देखें मैं छोटा शॉर्टकट निकाला है ताकि टाइम वेस्ट ना हो और मैं इसको जल्दी से यहाँ पे आपके सामने प्रिंट कर दूँ। तो इसको प्रिंट करने का मकसद ही यही था कि चलो आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, और साथ के साथ ये मेरा यहाँ पे जो फार्मूला है वो भी सेट हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको इसकी जो शर्त और जवाबें थी सारी मैंने ठीक कर दी हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट है इसका यहाँ पे 50% है मेडिकल अलाउंस, और दूसरे का आप देखिए 60% है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं 60%। अब मैंने 70% कोड करना है यहाँ पे, तो इसको मैं 70 करूँगा 70%, और आगे मूव करूँगा तो यहाँ मेरे पास 80% और जो लास्ट मेरे पास वो 90% है। तो ये मेरे पास एक फार्मूला प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास फार्मूले का आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप इसको भी मूव कर सकते हैं, इसको भी आप ये सी करेंगे, ये ई जो है इसको सी कर देंगे, ठीक है। और इसको मैं चेंज कर देता हूँ और साथ साथ कन्वेंस अलाउंस यहाँ पे आ जाएगा, इसे मैं करता हूँ 50% और आगे मूव कर जाऊँगा। तो ये देखिए मेरे पास ये है, इसे करेंगे C11 और ये हो जाएगा C11, और यहाँ पे देखें कन्वेंस अलाउंस मेरे पास 60% है, मैं इसको 60 कर दूँगा। और इसी तरह ये C अगेन C एंड, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे 70%। और ये देखें C11 जो मेरा बेसिक स्केल है, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको जो मैं कन्वेंस अलाउंस है वो 80% है। और यानी कि अब मैं आ जाऊँगा लास्ट स्केल्स में, तो यहाँ देखें C11 एंड C11, और यहाँ देखिए मेरे पास है 90%। तो इसको हम एंटर कर देंगे 90% को, तो ये देखिए मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों के आंसर यहाँ पे आ जाएंगे। और इसी तरह हम यहाँ पे जो है इसका इनकम टैक्स वो मालूम करेंगे कि इनकम टैक्स क्या है। तो इसको भी मैं यहाँ से रीसेट कर देता हूँ, F2 करेंगे तो यहाँ फार्मूला सामने आ जाएगा आपके। इसे हम C कर देंगे D वाले को, और इसको भी C कर देंगे। और यहाँ देखेंगे इनकम टैक्स कितना है 3%, तो 3% हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय
और यहाँ पे सी अगेन, इसको भी सी कर देंगे। और यहाँ देखेंगे हमारे पास इनकम का टैक्स कितना है 5%। तो इसी को फिर हम दोबारा यहाँ पे आगे सेट करेंगे सी और अगेन सी। तो ये फार्मूला जो प्रेजेंट हो रहा है नीचे, ये क्यों हो रहा है, ये मैंने F2 किया था। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा कि 7%, और यहाँ पे देखें सी अगेन डी को सी कर देंगे ताकि मेरा कॉलम सेट हो जाए। और यहाँ पे जो है ये 8%। और लास्ट वाला जो मेरे पास स्टेटमेंट है सी और यहाँ देखिए मेरे पास लास्ट स्टेटमेंट जो है 10%। तो उसमें 10 कर दिया और एंटर करूँगा तो मेरे पास देखें ये इसकी टोटल इनकम टैक्स यहाँ पे निकला है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करेंगे, ये सबसे पहले यहाँ करेंगे ग्रॉस सैलरी। यहाँ पे मैं सारी सैलरी मालूम कर लेने के हमारे पास ग्रॉस सैलरी कितनी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ हम करूँगा इज इक्वल सम, तो यहाँ सम का फॉर्मूला लगेगा। तो हम बेसिक से लेके और कन्वेंस अनाउंस तक हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये टोटल सैलरी बन जाएगी यहाँ पे इसकी इतनी। और इसको सैलरी के बाद यहाँ हम करते हैं नेट सैलरी, कि नेट सैलरी कितनी होगी। नेट सैलरी हमेशा कटौती के बाद मिलती है। तो ये जो गवर्नमेंट लेवल्स पे जो टैक्सेस होते हैं वो लाजमी करते हैं। तो मैं ऐसे कर दूंगा इज इक्वल ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर दें हम इनकम टैक्स, तो ये मेरे पास टोटल सैलरी बन जाएगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये तरीका है सैलरीज बनाने का कि गवर्नमेंट लेवल्स पे कैसे परसेंट मालूम करते हैं और नॉर्मली कैसे हम काम करते हैं। तो इनमें देखें दोनों में डिफरेंस था, इस पर हमने किस तरह काम किया था और हमें इसमें देखें टोटल फार्मूलाज पे हमने काम किया। तो ये पूरी ग्रॉस सैलरी में यहाँ पे निकाल दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, ताकि आपकी जो लाइफ है वो उसमें जो आपके टास्क हैं वो अचीव हो, आप आगे बढ़ सकें और अपनी जो चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।